कहते हैं जब कोई इंसान अधूरी यादों के साथ मरता है तो कभी कभी उसकी आत्मा अगले जन्म में भी उन यादों को छोड़ नहीं पाती। ये कहानी है एक ऐसे गांव के लड़के की जिसे बचपन से ही एक अजीबोगरीब सपना दिखाई देता था। उस सपना में उसे एक घर दिखाई देता था, एक टूटा हुआ दरवाज़ा, एक पुराना बरगद का पेड़ और एक औरत की रोती हुई आवाज़। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि उस घर में अब कोई नहीं रहता था। गांव के किनारे मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में हरिया नाम का एक किसान रहता था और उसका बेटा मोहन। हरिया खेती करके घर चलाता था और उनकी पत्नी कई साल पहले बीमारी से गुजर गई थी। अब उसका पूरा संसार सिर्फ उसका बेटा था। बेटा मोहन, उठ जा बेटा, देख सूरज निकल आया है। मोहन धीरे धीरे उठता है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अजीब उदासी रहती थी। क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह क्यों उदास है? पिताजी, कल रात फिर मैंने वही सपना देखा। हरिया ये सुनकर चुप हो जाता है। हरिया को अब इन बातों की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि उसे पहले भी कई बार यह सपना आ चुका था। मोहन को फिर से सपना आता है। तेज़ बारिश हो रही है, अंधेरी रात, एक पुराना घर, कोई औरत रो रही होती है और कोई आवाज़ बार बार कहती है, वापस आ जा। अचानक मोहन की नज़र एक कुएं पर पड़ती है और उस कुएं पर वो गिर जाता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो डर जाता है। पिताजी, पिताजी। यह आवाज़ सुनकर हरिया दौड़ कर आता है। बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पिताजी, मुझे लगता है मैं पहले मर चुका हूँ। यह सुनकर हरिया के हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या तू ये कैसी बातें कर रहा है? पिताजी, सच में मुझे सपनों में रोज़ यही दिखाई देता है। मोहन बचपन से ही ऐसी बातें करता था जो गांव वालों को समझ नहीं आती थी। एक दिन चाय की दुकान पर कुछ गांव वाले बैठे रहते थे। तभी, बेटा मोहन, तू इतना खोया खोया क्यों रहता है? काका, क्योंकि मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। यह सुनकर गांव वाले बहुत हंसते हैं। कौन बुलाता है बेटा, चुड़ैल? मोहन गंभीर हो जाता है। पता नहीं काका, लेकिन वो जगह, वो घर, वो कुएं, सब सच है। यह सुनकर पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है। उस रात हरिया अपने बेटे को सोते हुए देखता रहता है। गरीबी इंसान को कमज़ोर ज़रूर बनाती है, लेकिन एक बाप का प्यार उसे कभी टूटने नहीं देता। हरिया खुद भूखा सो जाता, लेकिन मोहन के लिए हमेशा रोटी बचा कर रखता। एक रात मोहन जाग जाता है। वो देखता है कि उसका बाप चुपचाप पानी पीकर पेट भर रहा है। ये देखकर मोहन की आंखें भर आती है। पिताजी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? अरे पगले, बूढ़ों को ज़्यादा भूख नहीं लगती। मोहन समझ जाता है उसका बाप झूठ बोल रहा है। एक दिन मोहन खेत में मिट्टी पर कुछ बनाने लगता है। क्या बना रहा है बेटा? पिताजी, मैं वही घर बना रहा हूँ जो मुझे सपने में रोज़ दिखता है। हरिया ध्यान से देखता है। मोहन मिट्टी पर एक कुआं बनाता है, बरगद का पेड़ और टूटा हुआ दरवाज़ा। यह देखकर हरिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये जगह तूने कहाँ देखी बेटा? पिताजी, जो मुझे सपने में रोज़ दिखाई देती है। हरिया अचानक डर जाता है, क्योंकि उसने बचपन में ऐसी जगह के बारे में सुना था। एक उजड़ा हुआ घर
जहाँ सालों पहले एक आदमी की मौत हुई थी। गांव के सभी लोग उस जगह जाने से डरते हैं। पिताजी, मुझे वहाँ जाना है। नहीं नहीं बेटा, लोग कहते हैं वो जगह मनुष्य है, बहुत डरावनी है। पिताजी, मुझे रोज़ क्यों वही सपना दिखाई देता है। मुझे लगता है मेरा उससे कोई रिश्ता है। हरिया अपने बेटे की आंखों में दर्द देखता है और आखिरकार अपने बेटे की खुशी के लिए मान जाता है। अगली सुबह दोनों बाप बेटे पैदल सफ़र पर निकल पड़ते हैं। जंगल का रास्ता पूरा सन्नाटा, हवा की आवाज़। मोहन बार बार इधर उधर देखने लगता है। बेटा मोहन, क्या तुझे डर लग रहा है? नहीं पिताजी, अजीब सा अपनापन लग रहा है, जैसे कोई मुझे बुला रहा है। अचानक एक बूढ़ा आदमी आगे से आता है और उन दोनों से मिलता है। अरे ओ चाचा जी, हम पुराने कुएं वाले घर की तरफ जा रहे हैं। यह सुनकर बूढ़ा आदमी डर जाता है और वो कहने लगता है, क्या पुराने वाले कुएं की घर की तरफ? वहाँ मत जाओ बेटा, वहाँ मौत रहती है। यह सुनकर मोहन की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन क्यों आप हमें वहाँ जाने से मना कर रहे हैं? अरे बेटा, भगवान के लिए मेरी बात मान जाओ बेटा, मत जाओ वहाँ भूत रहते हैं। फिर बूढ़ा आदमी चला जाता है वहाँ से। शाम होते होते दोनों बाप बेटे उस जगह पहुँच जाते हैं। मोहन जैसे ही उस टूटे हुए घर को देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पिताजी, यही है वो जगह जो मुझे सपनों में रोज़ दिखाई देता है। वही बरगद का पेड़, बिल्कुल वैसा ही, टूटा दरवाज़ा, पुराना कुआं, सब कुछ पिताजी। हरिया ये सुनकर हैरान रह जाता है। मोहन धीरे धीरे घर के अंदर जाता है। अचानक उसे दीवार पर हाथों के निशान दिखाई देते हैं। उसे अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, तू वापस आ गया बेटा। यह सुनकर मोहन डरकर पीछे हट जाता है। मोहन घर के एक कोने में मिट्टी हटाने लगता है। बेटा, यह क्या कर रहा है? पिताजी, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ है। कुछ देर बाद उसे एक पुराना डिब्बा मिलता है। डिब्बे में एक फ़ोटो और एक चिट्ठी होती है। मोहन कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। उसमें लिखा होता है, अगर मेरा बेटा कभी वापस आए तो उसे कहना मैं आखिरी समय तक उसका इंतज़ार करती रही। यह देखकर मोहन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हरिया भी चुप हो जाता है। अचानक मोहन को सब याद आने लगता है। वो पिछले जन्म में इसी घर में रहता था। उसकी माँ अकेली थी और एक रात कुएं के पास जाता है। तभी उसका पैर फिसलकर वो गिर जाता है। गिरकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बचा नहीं पाई। बेचारी बेटे की याद में टूट गई थी। मोहन जोर जोर से रोने लगता है, माँ बचा लो मुझे माँ। पूरा घर जैसे दर्द से भर जाता है। हवा तेज चलने लगती है। बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। मोहन एक जगह बैठ जाता है। हरिया उसके पास आता है। पिताजी, अगर मैं पिछले जन्म में वापस नहीं आया तो मेरी माँ अकेली रह गई होगी। हरिया की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। बेटा, कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, लेकिन भगवान इंसान को नया रिश्ता भी देते हैं। पिछले जन्म में जिसने तुझे खोया उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ बेटा, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो जाए तो मैं भी जीते जी मर जाऊँगा बेटा। मोहन ये सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है।
और अपने पिताजी से गले लगता है। अगली सुबह दोनों बाप बेटे वापस अपने गांव लौट आते हैं, लेकिन अब मोहन बदल चुका था। उसकी आंखों का डर खत्म हो चुका था, जैसे उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। अब वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा, दिन रात काम करता ताकि उसका बाप कभी दुख ना देखे। कुछ साल बाद मोहन ने मेहनत करके गांव में नया घर बना लेता है। एक शाम हरिया आंगन में बैठा होता है। मोहन उसके पास आकर बैठ जाता है। बेटा, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है। यह सुनकर मोहन मुस्कुराता है। बेटा, इंसान पिछले जन्म को ढूंढता रह जाता है, लेकिन असली खुशी उसी के पास होती है जो इस जन्म में उसके साथ खड़ा हो। कुछ रहस्य कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होते। कुछ आवाज़ें मौत के बाद भी इंसान का पीछा करती है, लेकिन हर जन्म में भगवान इंसान को एक ऐसा रिश्ता ज़रूर देते हैं जो उसके सारे दर्द से बड़ा होता है। और इस कहानी में वो रिश्ता था एक बाप और बेटे का। इंसान पिछले जन्म को तो ढूंढ लेता है, लेकिन असली सुकून उसी में मिलता है जो इस जन्म में उसके साथ खड़ा हो। क्योंकि कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं बल्कि त्याग और प्यार से बनते हैं।